नमस्कार साथियों, आज है 3 अगस्त और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। अगर इनएविटेबल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में बीएलई सफिक्स आ रहा है और जैसा कि आपको बताया गया है कि बीएलई क्या है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए ये वर्ड क्या हो गया, इनएविटेबल एडजेक्टिव हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको रोक नहीं सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो इसका हिंदी मीनिंग अनिवार्य हो जाएगा। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अनिवार्य। और सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स इनएस्केपेबल हो सकता है, अनएवॉइडेबल हो सकता है, श्योर हो सकता है या फिर नेसेसरी हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, इनएविटेबल हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है जो क्या है, अनिवार्य है कोई चीज़, जिससे इनएस्केपेबल, एस्केप मतलब क्या होता है, भाग जाना, यानी कि जिसे छोड़ के आप भाग नहीं सकते हैं। अनएवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। श्योर या फिर नेसेसरी। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि इनका भी मीनिंग सेम होगा। जैसा कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि चेंज इज इनएविटेबल, मतलब जो चेंजिंग होता है ह्यूमन लाइफ में, पहले छोटे बच्चे से फिर यंग होते हैं फिर बूढ़े हो जाते हैं, ये क्या है, इनएविटेबल है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, ये अनिवार्य है, ये सबके साथ होना है, ठीक है। तो इस तरह आप इस वर्ड को याद भी रख सकते हैं रिलेट करके। अगर देखिए और ट्रिक भी बनाना हो तो इजीली ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं। जैसे कि ट्रिक बना सकते हैं कि दोस्त के पार्टी में इनवाइट करना इनएविटेबल है, ठीक है, दोस्तों को पार्टी में इनवाइट करना इनएविटेबल है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप भी कोई ट्रिक बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे बाकी बच्चों को हेल्प होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है बोर्ड। बोर्ड यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बी पोर्टेड ऑफ ए पार्टिकुलर आउटकम, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा सुकून होना। क्या होना, सुकून होना। और इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो पोर्टेंट हो सकता है, ऑगर हो सकता है, प्रेडिक्ट हो सकता है, या प्रीसेज हो सकता है, या फिर फोरशैडो हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, बोर्ड हो गया, जिसका मीनिंग होता है सुकून होना। बोर्ड मतलब क्या हो गया, सुकून होना। और सिनोनिम्स की बात करें तो पोर्टेंट, ऑगर, प्रेडिक्ट, प्रीसेज या फिर फोरशैडो, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्पेट। स्पेट वर्ड रिपीट भी हुआ है, तो देखिए आप अगर इसका मीनिंग जानते हैं और सिनोनिम्स भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं कि स्पेट का मतलब क्या होता है। स्पेट मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग विच आर यूजुअली अनप्लीजेंट दैट हैपन सडनली विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई एक लार्ज नंबर में कोई चीज़ ऐसा हो जाए जो अनप्लीजेंट हो, क्या हो, अनप्लीजेंट हो, जो आप नहीं चाहते हो, और वो सडनली हो जाए बहुत थोड़े ही टाइम में, ठीक है, कम टाइम में ही, ठीक है। तो स्पेट मतलब होता है अतिवृष्टि, मतलब अति मतलब अत्यधिक होता है, और वृष्टि मतलब किसी चीज़ का आ जाना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फ्लड। फ्लड में क्या होता है, बहुत कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा पानी आता है और एक पार्टिकुलर एरिया को वो चारों तरफ उसमें पानी पानी ही हो जाता है। तो स्पेट मतलब क्या हो गया, अतिवृष्टि। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो फ्लड हो सकता है, रस हो सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे जो इसको याद रखना होगा विथ हेल्प ऑफ ट्रिक। तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है कि जैसे मतलब बाढ़ का पानी में क्या होता है, खेत में स्पेट हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, स्पेट होता रहता है, यानी कि पानी का बहुत सारा आगमन हो जाता है, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है लार्ज अमाउंट में, तो खेतों में पानी स्पेट हो जाता है बाढ़ की वजह से। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बीइंग सर्टेन दैट योर बिलीव्स आर राइट एंड दैट अदर शुड एक्सेप्ट देम विदाउट पेइंग अटेंशन टू एविडेंस और अदर ओपिनियन। मतलब सर्टेन होना, निश्चित होना, ठीक है, कि आपका जो विश्वास है वो क्या है, सही है, और अदर पीपुल क्या करे, उसको एक्सेप्ट करे, और जो भी मतलब और दूसरे लोग हैं उसको क्या करे, उसको स्वीकार करे, उसको माने, विदाउट पेइंग अटेंशन टू एविडेंस और अदर ओपिनियन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या जाएगा, कट्टर, मतलब किसी चीज़ में कट्टर होना, ताकि लोग आपको बातों को विश्वास करें, फॉलो करें, ठीक है, और एक्सेप्ट करें। तो डॉगमेटिक का सिनोनिम्स देखें तो पेरिम्पेट्री हो सकता है, डोमिनियरिंग हो सकता है, डिक्टेटोरियल हो सकता है, बाइगोटेड हो सकता है, या फिर प्रीजुडिस हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, डॉगमेटिक हो गया। डॉगमेटिक यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कट्टर। क्या होता है, कट्टर। और सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिम्पटरी, डोमिनियरिंग, डिक्टेटोरियल या बाइगोटेड या प्रिजुडिस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। देखिए आप नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आपको फ्यूचर में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा जो भी वर्ड है एग्जाम से पहले, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सीरियसली डैमेजिंग और हार्मिंग समबडी या समथिंग, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, बुरी तरह से डैमेज कर देना, नुकसान पहुंचा देना, ठीक है, या तबाह कर देना। तो अशक्त कर देना, क्या कर देने वाला, क्या बोल सकते हैं क्रिपलिंग को, अशक्त कर देने वाला, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ जो किसी को अशक्त कर दे। यानी कि सिनोनिम्स की बात करें तो हम हैमस्ट्रिंग, रुइन, डिस्ट्रॉय, पुट आउट ऑफ एक्शन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, क्रिपलिंग हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, अशक्त कर देने वाला, मतलब सीरियसली डैमेज कर देना, किसी चीज़ को हार्म पहुँचा देना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो हार्मस्टिंग, रुइन, डिस्ट्रॉय, पुट आउट ऑफ एक्शन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है पोजिट। पोजिट की बात करें तो एक वर्ब है। पोजिट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सजेस्ट और एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर एन आर्गूमेंट और डिस्कशन, ठीक है। किस सजेस्ट करना या एक्सेप्ट करना कि कुछ क्या है सही हो, डेट कैन बी यूज, और जिसका हम यूज कर सकते हैं एज अ बेसिस, उसको मतलब एज ए आधार, ठीक है, किसी को एज ए फंडामेंटल किसी को यूज कर सकते हैं फॉर एन आर्गूमेंट और डिस्कशन, यानी कि उसको किसी आर्गूमेंट यानी कि वार्तालाप या डिस्कशन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो पोजिट मतलब होता है स्थापित करना, क्या होना, स्थापित करना, रखना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो पोस्टुलेट, स्टेट, पुट फॉरवर्ड या सबमिट या हाइपोथेसाइज, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे पोजिट हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है स्थापित रखना, और पोजिट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए जो कि ये है पोस्टुलेट, स्टेट, पुट फॉरवर्ड, सबमिट या हाइपोथेसाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है क्वीवर। क्वीवर की बात करें तो एक वर्ब है। क्वीवर यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू शेक स्लाइटली, यानी कि स्लाइटली मतलब क्या था, धीरे धीरे शेक करना, यानी कि हिलाना, ठीक है, अपने बॉडी, यानी कि कांपना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्वीवर को सीवर से याद रख सकते हैं, ठीक है। सीवर मतलब क्या होता है, कांपना। जैसे जब ठंड लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा बॉडी कांपने लगता है। तो क्वीवर और सीवर दोनों सेम ही वर्ड है। तो क्वीवर मतलब क्या होता है, कांपना, या सीवर मतलब भी कांपना होता है। ट्रेम्बल, सीवर, सेक्स, जीटर्स या फिर डाइटर्स, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स रहेंगे। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, कांप रहा है, ठीक है, ठंड की वजह से क्या हो रहा है, ये कांप रहा है, ठीक है। तो वर्ड यहाँ पे क्वीवर हो गया जो एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग कांपना होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रेम्बल, सीवर, सेक्स, जीटर या बीटर, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो क्वीवर को कैसे याद रखेंगे, सीवर से रिलेट करके, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सेम है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राटा गेम। क्या है, स्ट्राटा गेम की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए ट्रिक और प्लान डेट यू यूज टू गेन एन एडवांटेज और टू ट्रिक एन ओपोनेंट, मतलब एक ऐसा ट्रिक या एक ऐसा योजना जिसका यूज करके क्या कर रहे हैं, फ़ायदा कमाने वाले हैं, एडवांटेज आपको होने वाला है उससे, ठीक है। या किसी ओपोनेंट, जो आपका ओपोनेंट है उसके साथ क्या कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ धोखा कर रहे हैं, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग छलबल हो सकता है। स्ट्रैटेजी मतलब क्या हो जाएगा, छलबल। सिनोनिम्स की बात करें तो गिमिक्स हो सकता है, सबटर्फ्यूज हो सकता है, डिड्ज हो सकता है, या फिर रीयूज हो सकता है, या प्लोय, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि गेम्स के लिए उसने क्या किया, स्ट्रैटा गेम किया, ठीक है, गेम्स में उसने क्या किया, स्ट्रैटा गेम किया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, वर्ड स्ट्रैटा गेम हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, छलबल। और सिनोनिम्स की बात करें तो गिमिक, सबटरफ्यूज, डिड्स, रस या प्लॉय हो जाएगा। तो आई होप इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैलामीटर्स। देखिए कैलामीटर्स के लास्ट में ओ यू एस आ रहा है, और ओ यू एस क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो कैलामीटर्स एक एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे जिसका मीनिंग होता है कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू पीपुल्स लाइफ, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना लोगों के ज़िंदगी को, उनके प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, उनके जीवन को क्या करना, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना। तो कोई ऐसा चीज़ जो क्या नुकसानदेह हो, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा हो, ठीक है, तो कैलामीटर्स उसको बोल सकते हैं। जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे अर्थक्वेक होता है, फ्लड्स आते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं,
कैलामिटस होते हैं यानी कि नुकसानदेह होते हैं, जिससे लोगों को लाइफ प्रभावित होती है, प्रॉपर्टी प्रभावित होती है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो डिजास्ट्रस बोल सकते हैं, फाटल बोल सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक, अनफॉर्चुनेट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे डिजास्टर, तो डिजास्टर मतलब क्या होता है, डिजास्टर में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी प्रॉपर्टी, उनका लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो कैलामिटस क्या हो गया, यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया जिसका हिंदी मीनिंग नुकसानदेह होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो डिजास्ट्रस, फाटल, कैटास्ट्रॉफिक या अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वर्ड है इन्फिर्मिटी। ठीक है, इन्फिर्मिटी एक नाउन है क्योंकि लास्ट में टी वाई आया है। अगर वर्ड क्लास में टी वाई आता है तो वो क्या हो जाता है, एक नाउन हो जाता है। तो इन्फिर्मिटी भी यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है वीकनेस और इलनेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड। मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए क्या हो जाना, वीकनेस हो जाना या बीमार हो जाना। तो इन्फिर्मिटी उसको बोल सकते हैं कि दुर्बलता, यानी कि कमजोरी, दुर्बलता, इन्फिर्मिटी मतलब होता है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो डेबिलिटी, फीबलनेस, मेलेडी, एलिमेंट, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स से जाएंगे। यानी कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, हमारे अंदर दुर्बलता आ जाती है, यानी कि इन्फिर्मिटी आ जाती है। तो यहाँ पे आप इसको पिक्चर के थ्रू भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, इन्फिर्मिटी, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, दुर्बलता। और सिनोनिम्स की बात करें तो डेबिलिटी, फीबलनेस, मेलेडी या एलिमेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।